साधना के अनुभव 14वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 163 से पृष्ठ क्रमांक 166। एक दूसरे समय दूसरे पत्र के यह शब्द थे, हर हालत में शुक्र वाजिब है, बीमारी और मुसीबत भी उसकी रहमत है। एक तीसरे समय का पत्र है। कार्ड पहुंचा, बड़ी तबीयत मुयस्सर हुई। मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ और अब ख़ास तौर से करूँगा। उसकी मसलहतें वही खूब जानता है, लेकिन हमेशा एक से दिन नहीं रहते। हमारे यहाँ किसी हालत को बड़ी रहमत ख्याल रहते हैं, मगर इसी के साथ कुव्वत बर्दाश्त भी अता फरमाएं। उसकी जात से हमेशा उम्मीद रखना चाहिए। चौथे पत्र के कुछ शब्द यह हैं, खुलना और बंद होना सब उसकी जात से मुतक्किल हैं। हर तरीके में राज़ी रहना चाहिए। जब जो वक्त होगा वही बात होगी। पांचवें पत्र का उत्तर, जो किसी बीमारी की घबराहट में मैंने भेजा था। आपके 2 कार्ड आए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको शफा बख्शे। आप घबराए नहीं, यह दिन सब पर आते हैं। मर्ज का होना मुबारक है। अब दिन करीब हैं कि आपको सेहत होगी। मैं दर्द में मुबातिला हूँ, बहुत परेशान हूँ। चलने से तकलीफ़ होती है और ज़्यादातर नहीं बैठ सकता हूँ। मैं बहुत जल्दी आऊँगा, आप इत्मीनान रखें। यह उनके उपरोक्त पत्र रिज़ा व तवल्लुक पर रोशनी डाल रहे हैं। हम लोगों को इनसे सबक लेने की ज़रूरत है। इसी समय 2 चिट्ठियाँ उनकी ओर हाथ लगी हैं। उनमें एक प्रसंग तो नहीं है, पर दिल चाहता है कि उन्हें भी आपको सुना दे। मुमकिन है कि एक महापुरुष के शब्द आपको भी लाभ दे सकें। कई लोग ऐसे कच्चे इरादे के होते हैं कि कुछ दिन के बाद ही सत्संग और अभ्यास छोड़ बैठते हैं। उस वक्त सिखाने वाले को रज होना लाजिमी है, इसलिए कि समय खर्च करके मेहनत व मोहब्बत से जो कुछ तुम्हें दे पाया था, तुमने उसे बर्बाद कर दिया और फेंक दिया, तो इसका ख्याल उसके दिल में आता ही है। नेक रास्ते को छोड़कर अगर कोई मित्र बुरे रास्ते पर चल दे तो दोस्त के दिल में दर्द होता ही है। इसी दशा में कुछ लोगों के सत्संग छोड़ने पर हमने शिकायत लिखी थी। उस पर आप लिखते हैं, हर आदमी इस वास्ते नहीं बनाया गया है। हर शख्स के संस्कार मुख्तलिफ होते हैं। जिसको जो अच्छा लगे वही अच्छा है। परमार्थ में साबित कदम रहना मर्दों का काम है। जिसको परमात्मा चाहे अपनी तरफ घसीटे और जिसको चाहे रद्द कर दे, यह उसको अख्तियार है। नीचे का पत्र भंडारे के संबंध में है। सत्संग का सिलसिला उनके निवास स्थान फतेहगढ़ में शुरू हुआ था। कुछ थोड़ी ही जमावत 100 या 150 के लगभग बन पाई थी। जो लोग दर्शन या सत्संग की गरज से वहाँ पहुँचते, उनके खाने पीने का प्रबंध अतिथि की तरह गुरु महाराज उठाते थे। भेंट पूजा में या किसी दूसरी तरह पैसे का लेना देना कुछ न था। लोगों ने इच्छा प्रकट की कि वर्ष में एक बेर एक सम्मेलन हो, जिसमें सब भाई इकट्ठे होकर परस्पर प्रेम बढ़ाएं और अपने विचार परिवर्तन करें और गुरु महाराज के उपदेश सुने। प्रस्ताव तो पास हो गया, उन्होंने भी मंजूर कर लिया, परंतु खाने पीने का क्या इंतज़ाम होगा? क्या वह बोझा भी गुरु महाराज के सिर पर डाला जाएगा और वह कहाँ से लाएंगे? यह प्रश्न हमारे अंदर उठा और हमने लिखा कि अगर आज्ञा हो तो रुपया सब लोगों से मांग लिया जाए, क्योंकि यह सब उन्हीं के भोजन छाजन में ही खर्च होगा। इकट्ठा हो जाने पर एक जगह इंतजाम हो सकता है जिसमें सबको आराम मिलेगा, वरना बाज़ार में खाते फिरेंगे। 2 व 3 जून
1925 ईस्वी भंडारे के लिए रखी गई थी, क्योंकि कोई तातील करीब नहीं थी। उसी सिलसिले में नीचे का पत्र मुझे 23 अप्रैल सन 25 को लिखा था। इस पत्र में धन संग्रह करने में हम लोगों को किन किन बातों पर विचार करना उचित है, इस पर प्रकाश डाला है। पत्र तारीख उत्सव अगर जाड़ों में न रखी जाए तो 2 व 3 जून 1925 ईस्वी से ज़्यादा अच्छी कोई नज़र नहीं आती। हालांकि धूप व गर्मी बहुत होगी, लेकिन बड़े दिन की तातील के दिन ज़्यादा हैं, इसलिए यह साल यही मुनासिब समझा गया है कि यही तारीखें मुकर्रर रखी जाएं। जो आपने लिखा है वह वाकई ठीक है कि बिना रुपए के कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों को तो लाजिम है कि मौका व माहौल देखकर काम करें। जो लोग वाकई दे सकते हैं देवें, मगर यह लिहाज रखना चाहिए कि देने वालों में उन शख्सों को शुमार करना चाहिए जिनको तरीके से प्रेम है और जो दिल व मोहब्बत से देना चाहते हैं। यह जानना निहायत ही मुश्किल है कि लोग वाकई तरीके में शामिल हैं या नहीं। बहुत से लोग सिर्फ उम्मीदवारी की हैसियत में हैं। बाज़ लोग आजमाइश और जांच पड़ताल कर रहे हैं। बाज़ लोग महज देखा देखी अपने दोस्त अहबाब के शामिल हैं। बाज़ लोग ऐसे तबीयत के हैं कि उन्हें महज रुपए के खर्च होने से ही तरीके से नफ़रत हो जाती है, क्योंकि यह ऐसा करना ढोंग ख्याल करते हैं। बहुत से निहायत गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से रेल का किराया महज पहुंचा सकते हैं। उनके लिए चले आना और शामिल हो जाना बहुत बड़ी बात है। जो आएगा और खर्च देखेगा, खर्च करने के काबिल होगा, फिर भी न देगा, तो ऐसा मनुष्य या तो बड़ा कृपी होगा या बिना प्रेम वाला होगा या बिल्कुल अकल नहीं रखता होगा। बस इन दोनों हालतों में वह इस काबिल नहीं है कि उससे कुछ लिया जाए। जो शख्स निहायत मोहब्बत और प्रेम से देना चाहे, उसका रुपया बरकत का है, वरना इस उत्सव में बेबरकती हो जाने का अंदेशा है। इसलिए ख़ास प्रेमियों से जो आजमुदा हैं, निहायत एहतियात और ख़ामोशी से इंतज़ाम आप कर सकते हो तो करें, वरना मैं कर्ज लेकर काम करना अच्छा समझता हूँ। बामुकाबिले इसको की तरीका और तरीके के पैरोकार बदनाम हो जाएं। बहुत अच्छा है कि ऐसा हालत में चाहे यह सिलसिला कायम रहे न रहे, लेकिन मांगने का तरीका अच्छा नहीं है। यह पत्र भी तवल्लुक का ही शिक्षा दे रहा है। मांगना बुरा बतला रहा है। इतने बड़े काम के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए भी वह ईश्वर का आसरा छोड़ किसी मनुष्य की ओर नहीं जाते। शिष्य व गुरु के पुत्र ही होते हैं। उन्हीं के भोजनदायी प्रबंध के लिए पैसा चाहिए था, परंतु उनके काम के लिए उनसे ही मांगना भी उन्हें पसंद नहीं था। केवल परमात्मा के भरोसे सारे काम उनके होते थे और सब ठीक उतरते थे। इसी का नाम तवक्कुल है। हमको ऐसा अटूट विश्वास है कि अंदर लाना चाहिए, तभी गुरु के प्यारे बन सकते हैं, क्योंकि सामान सामान को खींचता है, ऐसा नियम है। गुरु और हृदय में दृश्य शिष्य के लिए प्रेम हो और गुरु की रक्षा हाथ सिर पर हो तो फिर कोई खटका नहीं, कल्याण ही कल्याण है। गुरु समरथ सिर पर खड़े, काहि कामिथों की दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। जितना रिजा व तवल्लुक के विषय में बतलाकर हम सब आपको बताना चाहते हैं, वह किन किन साधनों के द्वारा मनुष्य अपने को इस मुकाम तक पहुंचा सकता है, आगे इसका वर्णन किया जाता है।